इस वक्त मैं अम्बेडकर चौक में हूँ और ऊपर जो प्रतिमा है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारत में कुछ नया होने वाला है, और नया ये है या हो चुका है या नया ये है कि भारत में एक नया संविधान लागू करने की तैयारी की जा रही है। ऋषि संविधान की चर्चा हो रही है और ये कहा गया है, अखबारों में ये आया है कि भारत के 5 लाख से ज़्यादा गाँवों के अंदर ये संविधान जो है वो लागू करवाया जाएगा। और इस संविधान के लागू होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, और पहले ये सोचना होगा कि भारत के अंदर जो संविधान ऑलरेडी है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, जो मानवतावाद की बात करता है, उस संविधान को क्यों ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है और एक नया संविधान लाने की तैयारी की जा रही है। ये संविधान जो इस वक्त जिससे भारत चल रहा है, इस संविधान से हर वर्ग के हकों को ये संविधान प्रोटेक्ट करता है, हर वर्ग के लोगों को उनके हक देता है, और ये पूरे भारत की हर जाति के लिए काम करता है। और जो नया संविधान बनाया जा रहा है जिसका नाम ऋषि संविधान है, नाम से ही साफ हो रहा है कि ये संविधान क्या होगा और अगर ये संविधान लागू होता है ये कैसे काम करेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी था। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। बसोत्रा साहब, नया संविधान भारत के अंदर ऋषि संविधान 5.5 लाख गांव जो है उनको ये बताया गया है अखबारों के अंदर कि ये 5.5 लाख गाँव के अंदर लागू किया जाएगा। और एक चीज़, पहला सवाल ये है कि ये गाँव क्यों चुने गए, शहर क्यों नहीं, और दूसरा सवाल ये है कि अगर ये संविधान लागू किया जा रहा है तो इस संविधान को लागू करने की आखिर आवश्यकता क्या है? संसार जी देखिए, बाबा साहब को जब ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करने के लिए जी, तो उससे पहले इन ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने 5 संविधान तकरीबन बना के ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपे थे। और उनको स्टडी करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कह के उनको संविधान वापस कर दिए थे कि हम इन्हें लागू नहीं कर सकते। रीजन बीइंग कि ये संविधान जो है ये भारत में रहने वाले सभी विविधताओं वाले लोगों को, यानी सभी धर्मों, वर्णों, जातियों, क्षेत्रों के लोगों को सही तरीके से कैटर नहीं कर पाएंगे, और इसमें गैर बराबरी ज्यादा है, असमानता ज्यादा है, इसलिए ये लागू नहीं हो पाएगा। अब बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के जब चेयरमैन बनते हैं तो अपने बुद्धिस्ट एरा से समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का कंसेप्ट लेकर और विश्व के बेहतरीन संविधानों को स्टडी करने के बाद एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करते हैं जो भारत के समस्त रहने वालों को, सिटीजन्स को, नागरिक को कैटर कर सकता है। यानी हर धर्म, हर वर्ण, हर जाति, हर क्षेत्र, हर भाषा बोलने वाला, हर तरह के जो विविधताओं भरे इस देश के लोग हैं उनको कैटर कर सकता है और सबको समानता देता है। यानी सबके लिए समान अवसर जो है वो पैदा करता है और सबको एक जैसा ट्रीट भी करता है। तो इस तरह से 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो एक तरह से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो वंचित तबका है, उनकी तरक्की का जाम हुआ पहिया बाबा साहब ने घुमा दिया, मोबिलाइज कर दिया, आगे बढ़ा दिया। अब सबके लिए स्कूलों के रास्ते खुल चुके थे, अस्पतालों के दरवाजे खुल चुके थे, जॉब, नौकरी, हर चीज सबके लिए अवेलेबल थी, पर्सनल सिक्योरिटी सबके लिए अवेलेबल थी, रूल ऑफ लॉ की बात चल रही थी, कानून का राज की बात चल रही थी। तो बाबा साहब ने पूरे भारत के सभी शहरों, सभी गांवों में एक नए क्रांति युग की शुरुआत कर दी थी भारत के संविधान के माध्यम से। तभी से ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी इस कायदे में लगे हुए थे कि कभी ना कभी ये संविधान को एक बार फिर निरस्त करवाने की कोशिश करेंगे और फिर से मनुस्मृति की तरह कोई नया संविधान लाके लागू करेंगे। जैसा कि अमर उजाला की न्यूज में पढ़ रहा था, उसमें आया है कि 2001 में ये ऋषि संविधान बनना शुरू हुआ और करीब 24 वर्ष लगे इसे बनने में। 15 ऋषियों ने इसे बनाया है। 8 ऋषि साउथ के हैं, 7 ऋषि नॉर्थ के हैं, और गांव स्तर तक इसको ले जाया जाएगा। तो गांव स्तर तक ले जाने की बात वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि गांव में सीधे साधे भोले भाले लोग रहते हैं और गांव की महिलाएं जो ज्यादातर होती हैं वो बहुत ज्यादा धार्मिक होती हैं, तो आसानी रहती है उनको गलीवल मासिस को अपने साथ मिला के अपने प्रचार प्रसार में लगाने की। तो उनकी ये कोशिश है कि कम से कम 5.5 लाख गाँव से
बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रिप्लेस करके मनुवादी या ब्राह्मणवादी संविधान लगाया जाए। हालांकि ये बात मुझे बड़ी हास्यास्पद लगती है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब जितनी जागृति गांव में और शहरों में आ चुकी है, इतनी जागृति के बाद इस संविधान को लागू करना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। मगर इसके साथ ही मैं अपने लोगों को इस बात के लिए आगाह भी करना चाहता हूँ कि आरएसएस, भाजपा, हिंदुत्ववादी संगठन और ये जो मनुवादी, ब्राह्मणवादी, ऋषि मुनि वगैरह आपके सामने आज जो पोंगा पंडित है, जो ड्रामेबाज है, क्योंकि ऋषि मुनि शब्द बेसिकली बुद्धिस्ट संस्कृति से आता है, वो तो बड़े प्योर ऋषि मुनि थे, निस्वार्थ लोग थे, समाज के कल्याण के लिए समर्पित थे। मगर मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ये जो आज के ऋषि मुनि हैं, ये सब के सब इस षड्यंत्र में लगे हुए हैं कि किसी तरह बाबा साहब का संविधान जो है उसका ऑब्जेक्टिव डिफीट हो और एक बार फिर से वर्णवादी और जातिवादी और घृणावादी नफरत वाला माहौल यहाँ पैदा हो और धर्मों के बेस पे, वर्णों के बेस पे, जातियों के बेस पे लोगों को लड़ाया जाए और दीर्घ काल तक, लंबे अरसे तक इन लोगों पे राज किया जाए। मुझे ऐसा एक तरफ बसोत्रा साहब ये कहा जा रहा है कि ऋषि संविधान लागू किया जाएगा और 5.5 लाख गांव जो हैं, मेरे ख्याल से पूरे भारत के गांव होंगे जिनमें लागू करने की तैयारी की जा रही है या फिर तैयारी कर ली गई है। पर सवाल ये है कि दूसरी ओर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ये कहते हैं कि जातिवाद पंडितों ने जो किया, ब्राह्मणों ने जो किया, उससे भारत को नुकसान हुआ और वो गलती मानते हैं कि ये हमारी गलती है। और अब भी उनकी एक स्टेटमेंट आई है और जब वो ये चीज़ कह रहे हैं, बाबा साहेब के विचारों को वो पब्लिकली मान रहे हैं कि ज़रूरी है, इन्हें मानना चाहिए, कास्टिज्म जो हुआ है वो हमारी गलतियाँ थी, वो इन चीज़ों को मान रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ये जो हो रहा है, ये कौन कर रहा है? देखिए, बाबा साहब कहा करते थे कि जब कोई ब्राह्मण या ब्राह्मणवादी या मनुवादी मेरी तारीफ करता है तो मुझे घर आके इस बात का एनालिसिस करना पड़ता है कि मेरे से आज गलती कहाँ हुई। तो एक तो भारत में 7.5 से 8 लाख गांव हैं, तो 5.5 लाख गांव, आधे से ज्यादा भारत हो गया। उस पे ये लागू करने का पहला इनका फेस लिखा हुआ है, उस न्यूज में मैंने पढ़ा है। दूसरा, मोहन भागवत अब आजकल ज्यादातर बाबा साहब की, अंबेडकर की बातें कर रहे हैं। वैसे तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस भी कर रही है, जिन्होंने बाबा साहब को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। हालांकि बाबा साहब उनसे दरकिनार हुए नहीं। अब मोहन भागवत जी, मुझे लगता है उनको भी ये बात समझ में आ गई है कि चाहे झूठ ही सही, चाहे परपंच ही सही, चाहे मैनिपुलेशन ही सही, बाबा साहब और उनके विचारों की बात करनी पड़ेगी। और खुले मंच से उन्होंने कहा है कि जातियां जो है वो पंडितों ने, ब्राह्मणों ने बनाई है, ना कि ईश्वर ने बनाई है, उनके वेदों पुराणों में बनी हुई मिलेंगी। इसके अलावा उन्होंने बाबा साहब के बारे में एक रिसेंट और स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब ने अल्टीमेटली बुद्ध धर्म अपनाया और हिंदू धर्म को उसकी कुरीतियों की वजह से पूरी तरह त्याग दिया। ये भी कहा कि बाबा साहब 40 वर्ष तक हिंदू धर्म को सुधारने की कवायद में लगे रहे, ये नहीं माने तब उन्होंने मजबूर होकर हिंदू धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हर चीज को अपने से अलग कर दिया और वो बुद्ध के धर्म में चले गए, घर वापसी कर ली उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत, क्योंकि भाजपा अभी सत्ता में है केंद्र में और कुछ राज्यों में भी, काफी ज्यादा स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट है, तो मुझे लगता है या तो भागवत जी का विचार है कि ये लंबे अरसे तक चलती रहे। और वैसे भी आप देख लीजिए, 150 करोड़ का आरएसएस का भवन दिल्ली में बन गया। आरएसएस ना रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी इनको अरबों खरबों रुपया कहाँ से आ रहा है, ये सोचने का विषय है। इनको सिक्योरिटी क्यों सरकारें दे रही है, ये सोचने का विषय है। और सिक्योरिटी में टोटल आज तक कितना खर्चा हुआ, ये भी एक सोचने का विषय है। क्योंकि भारत के नागरिकों का टैक्स पेड मनी इस तरह की मनुवादी संस्था पे क्यों लग रहा है, ये एक बड़ा सीरियस मैटर है, सीरियस कंसर्न मैटर है। तो इस पे फोकस करना होगा। तो कुल मिला के मोहन भागवत बाबा साहब की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं और इन जातियों के और हिंदू धर्म के कहीं ना कहीं विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है एक साजिश है कि बाबा साहब को मानने वाले अब दिन ब दिन जागरूक हो रहे हैं और अपने हक अधिकार मांगने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप देख लीजिए, आप बुद्धिस्ट महाबोधि विहार जो है पटना में, वहां जाके बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि सब ब्राह्मणों को इसकी जो सुपरवाइजिंग कमेटी है उसमें से बाहर निकालो और 1949 का जो एक्ट है उसे रिपील करो। ये बुद्धों का है, ये बुद्धों के पास होना चाहिए। हिंदुओं के मंदिरों की ठेकेदारी हिंदुओं के पास है, मुस्लिम मस्जिदों का सारा संचालन मुस्लिमों के पास है, क्रिश्चियनों का क्रिश्चियनों के पास है। तो बौद्धों का हिंदुओं के पास क्यों?
ये सारा बुद्धों के पास होना चाहिए। अभी ऑफिशियली 1 करोड़ से ऊपर बुद्धिस्ट हुए हैं, तो इतनी जागृति आ गई है। मुझे लगता है इससे सारे के सारे ब्राह्मणवादी मनुवादी डर गए हैं, और मोहन भागवत भी अब इस कवायद में जुट गए हैं कि किसी तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी को और कुछ अरसे तक बेवकूफ बनाया जाए और इन पर सत्ता जमाई रखी जाए, तो शायद आने वाले समय में मनुस्मृति लागू की जा सकती है। मुझे लगता है इस कवायद के साथ वो ऐसा कह रहे हैं। मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये ऋषि नहीं, ये मनु संविधान की ही तर्ज पर ये मनुस्मृति जैसा ही कोई संविधान होगा। बिल्कुल। अभी तक कोई प्रतियां सामने नहीं आई हैं, उसके अंदर क्या लिखा गया है और किस तरीके से वो काम करेगा, ये अभी चर्चा सामने नहीं है। हाँ, उसकी बहुत ज्यादा डिटेल अभी बाहर नहीं आई है, हालांकि उस न्यूज में थोड़ी डिटेल अवेलेबल है। तो वही जैसे 4 धाम हिंदू धर्म के, वैसे ही 4 सेंटर बनाने की भी इसमें बात कही गई है। फिर उसको कैसे कैसे प्रोपेगेट करना है, कहाँ से उसका संचालन करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, इस पे भी उन्होंने काफी एक विवरण दे रखा है उस न्यूज में। मगर मैं दावे से ये कह सकता हूँ, ये कोई ऋषि वाला मसला नहीं है, ऋषि मुनि वाली बात इसमें कुछ नहीं है। अल्टीमेटली ये ब्राह्मणवाद और मनुवाद की ही बात है। तभी तो कुंभ से ये उपजा है। कुंभ में, अब कुंभ जो है बेसिकली तो बुद्धिस्ट एक ओवरऑल वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी किसी जमाने में, उसी को इन्होंने कुंभ में कन्वर्ट कर दिया। अर्ध कुंभ और महाकुंभ उसी में बना लिया। तो कुल मिला के कुंभ में आज की डेट में ब्राह्मणवाद के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है। हालांकि वहाँ पे कुछ सूडो बुद्धिस्ट भी इस बार गए हैं, RSS के बनाए हुए नकली बुद्ध भी वहाँ पे मुझे देखने को मिले। लेकिन कुल मिला के कुंभ में ब्राह्मणवादी तत्व भी हैं, और उन्हीं का बनाया हुआ अगर संविधान है तो निस्संदेह ये संविधान जो है ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी ही होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ। इसमें एक सवाल और है कि ये मान लेते हैं कि SC ST OBC को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, पूर्ण तौर पर उसकी प्रतियां अभी सामने नहीं आई हैं। लेकिन इन्हीं के शंकराचार्य ये कहते हैं कि ब्राह्मणों में भी जातियां हैं, और नीची जाति के कुछ ब्राह्मणों को उन्होंने कई बार बताया है कि ब्राह्मण भी नीची जाति के, जिनसे वो आपस में वो शादियां नहीं करते हैं, आपस में रोटी बेटी का साथ नहीं रखते हैं, ऐसी कुछ चर्चाएं हुई हैं। तो क्या उन ब्राह्मण समुदाय के लोगों के लिए भी ये संविधान नुकसानदायक होगा? देखिए, ब्राह्मण व्यवस्था जो है, जिसे ये हिंदू कहते हैं, कभी वैदिक कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, हालांकि सनातन शब्द मैं नहीं यूज करूंगा, सनातनी तो बुद्धि है। तो ये जो हिंदू संस्कृति है ये बेसिकली है ही डिवाइसिव, यानी बांटने और काटने वाली है, नफरत फैलाने वाली है, घृणा फैलाने वाली है। ये पहले 4 वर्ण बनाती है, फिर 6500 से ज्यादा जातियां बनाती है, फिर एक को जाति को ऊपर नीचे रखती है, एक के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी, सीधा ऊपर से नीचे सीढ़ीदार जातियों को बनाती है। रोटी बेटी का इसमें संबंध नहीं होना चाहिए, घृणा होनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए, एक दूसरे के घर का पानी तक नहीं पीते ये लोग। तो ये जो व्यवस्था है जिसे आप हिंदू धर्म कह रहे हैं, या ये जो संस्कृति की आप बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली नफरत के बुनियाद पे बनी है। भारत का संविधान और हिंदू धर्म परस्पर विरोधी हैं। भारत का संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना की बात करता है। हिंदू धर्म पहले वर्णों में बांटता है, फिर जातियों में बांटता है, और यहाँ तक कि शंकराचार्य जी ने खुल के कहा कि ब्राह्मणों में भी जातियां हैं, और एक पर्टिकुलर जाति के ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, बाकी ब्राह्मण उनसे नीच हैं, वो उनके साथ रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करते हैं। ये सुन के तो पूरे देश को एक शौक लगा कि जिन ब्राह्मणों ने पूरे देश को बांट रखा है, पूरे देश के समाज को टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, नफरत में बांट रखा है, वो खुद में इतने बंटे हुए। इसीलिए बाबा साहब कहते थे कि हिंदू धर्म जो है सड़ी गली लाश की तरह है, जो भी इसको अपने कांधे पे ढोएगा वो भी इसके साथ ही मर जाएगा। तो बाबा साहब का भी पूरी तरह से यही कथन था कि हिंदू धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जो षड्यंत्र के तहत जन्म से किसी को श्रेष्ठ, किसी को नीच बताती है। ये कोई धर्म वरम नहीं है, ये एक षड्यंत्र है, मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र। हिंदू मतलब ब्राह्मणों का गुलाम और कुछ नहीं। तो ये भी सोच सकते हैं, क्योंकि अभी ये चर्चाएं जो चल रही हैं कि क्योंकि प्रतियां सामने नहीं आई हैं, हो सकता है कि अच्छा संविधान हो जिसमें सभी लोगों को एक बराबरी हक देने की बात भी हो सकती है कि सभी जनरल कैटेगरी में चले जाएं, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा तो संविधान में हो रखा है। अगर उनको यही करना था तो वो भारत के संविधान को सर माथे से लगाते।
आप देखिए ब्राह्मण खुल के बोलता है, वो खुल के कहता है हम भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, वो खुल के बोलता है हम बराबरी के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, वो खुल के बोलता है कि हम SC ST OBC को अपने से नीच मानते हैं, शूद्राति शूद्र को नीच और अछूत मानते हैं। वो खुल के बोलता है कि हम इनको अपनी बराबरी नहीं देना चाहते और खास करके धर्म के संरक्षण की और धार्मिक अनुष्ठान करने की इनको कभी भी पावर नहीं देना चाहते। अभी हाल ही में मद्रास में एक नॉन ब्राह्मण को जब पुजारी बनाया गया तो वहां पर एक रिट फाइल हुई मद्रास हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने रिट डिसमिस कर दी है कहते हुए कि ब्राह्मण का या पंडित का या पुजारी का बेटा ही पुजारी बने, ये व्यवस्था अब नहीं चलेगी। संविधान के विरोध में ये व्यवस्था है, ये गैर बराबरी की व्यवस्था हम लागू नहीं होने देंगे, तो डिसमिस करनी पड़ी। अब सुप्रीम कोर्ट में वो अगर जाएंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेता है वो देखना होगा, क्योंकि पहले 3-4 बार मद्रास हाई कोर्ट के ऐसे फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर पलट दिया था कि क्योंकि हिंदू धर्म में ये व्यवस्था है तो हम इसको मानेंगे, धर्म ऐसी व्यवस्था करता है, जबकि धर्म की ये व्यवस्था जो है ये सीधी सीधी भारतीय संविधान के खिलाफ खड़ी है। अगर उनको समता की बात करनी थी, स्वतंत्रता की बात करनी थी, बंधुता की बात करनी थी, न्याय की बात करनी थी, सबकी हिस्सेदारी की बात करनी थी, तो भारत के संविधान को सर माथे से लगाते। ऋषि संविधान बनाने का क्या मतलब है? ऋषि संविधान बनाने का एक ही अर्थ है कि वो फिर से वर्ण धर्म जातियों की बांट काट और डिवीजन पैदा करना, नफरत पैदा करना, यही उनका लक्ष्य है। तो इसमें ऐसी अपेक्षा रखना मेरा ख्याल मूर्खता होगी। अब एक आखिरी सवाल है और इसमें 2-3 सवाल हैं एक ही सवाल में। एक तो ट्रंप ने जिस तरीके से राष्ट्रपति बनने के बाद इंडियंस को वहाँ से निकालने का काम शुरू किया, उससे क्या साबित हो रहा है? और दूसरा, जो आर्थिक मदद भारत को दी जाती थी वो देने से ट्रंप ने इनकार क्यों किया? क्या भारत वाकई में इतना सक्षम हो चुका है कि अब आर्थिक सहायता या ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? देखिए, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो खैर मेरा ये स्टैंड तो रहता कि अवैध तरीके से आप किसी देश में ना जाएं। हम भी अपने देश में कोई अवैध तरीके से आएगा तो उसको कानून के ढंग से ट्रीट करते हैं, मगर कम से कम जिस तरह से ट्रंप ने बेड़ियां पहनाकर वहां से हमारे नागरिकों को यहाँ भेजा और जिस तरह से जलील किया और उसके वीडियो जारी करके पूरे विश्व को ये बताया कि हम भारतीय नागरिकों का ये हासिल करेंगे अगर वो दूसरे रास्ते से, डोंकी रास्ते से अमेरिका में आते हैं, तो मैं सीधा सीधा ट्रंप से टक्कर ले लेता, अमेरिका से टक्कर ले लेता, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाता, क्योंकि हमारी लड़ाई जो बाबा साहब ने शुरू की थी वो मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई थी। कम से कम इन पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। कंबोडिया, ब्राजील जैसे छोटे देशों ने भी इस बात पे कंप्रोमाइज नहीं किया और अपने विमान भेज के अपने नागरिक जो है बड़ी इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ वो अपने देश में लेके गए। मुझे तरस आता है, मुझे दया आती है। ठीक है, नरेंद्र मोदी किसी काबिल भी ना हो, कम से कम भारत के मान सम्मान को तो बचाते, इसके स्वाभिमान को तो बचाते। तो ये जो तरीका अपनाया है ट्रंप ने, जो नीचा दिखाने का भारत को, ये तो इतिहास में दर्ज हो चुका। और जब कभी भी हमारे जैसा कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो अमेरिका का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं, ट्रंप को भी, पूरे अमेरिका को भी, सारे अमेरिका को सड़कों पे उतर के ट्रंप को अपोज करना चाहिए था कि भारतीय नागरिकों के साथ ये व्यवहार ना किया जाए। अब दूसरी बात, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब से मोदी सरकार बनी है 2014 से, भारत में रोजगार के अवसर खत्म हो चुके हैं, पैसा सारा खत्म हो चुका है। $1 88 क्रॉस कर चुका है, हालांकि 100 से ऊपर जा चुका है। RBI डॉलर मैनेज कर करके उसकी रेट को कम कर रहा है। भारत में ना तो रोजगार है, ना व्यवसाय है, ना एग्रीकल्चर बचा, कुछ बचा ही नहीं। अब लोग करें तो करें कि उनको रोटी खानी है, सरवाइव करना है, इसके लिए वो विदेशों में जाके काम काज करते हैं बेचारे। अब जिनको डायरेक्ट वीजा नहीं मिलता तो वो डोंकी के रास्ते से जाके वहां काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सीधे सीधे नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनकी सरकार और भाजपा और RSS ये लोग जिम्मेवार हैं, जिन्होंने पूरे भारत के जॉब को, व्यवसाय को, राइट टू वर्क को डिस्ट्रॉय करके रखा। लेकिन एक सवाल ये जो है बीच में रहा कि ट्रंप ने आर्थिक सहायता से देने से मना क्यों किया, और उन्होंने कहा कि ये संपन्न और सक्षम देश है, अब इन्हें इसकी जरूरत नहीं है। ये बात क्यों हुई? इसमें भी मेरा 2 मत है। पहला तो ये कि हमें किसी भी दूसरे देश से सहायता लेनी ही नहीं चाहिए। अल्टीमेटली ये सहायता कहीं ना कहीं मिसयूज होती है। जैसा कि इसी
केस में एक बात उभर के आ रही है कि यूएस एड के माध्यम से वोट बढ़ाने का काम किया गया। और यहाँ भी एक खबर मैंने पढ़ी थी कि महाराष्ट्र की इलेक्शन में 10-10 हजार रुपया देके बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को वोट डलवाए हैं। तो अल्टीमेटली क्या वो यूएस एड का पैसा था क्या भारत में होने वाली इलेक्शन को बाहर के देश जो है वो प्रभावित कर सकते हैं क्या? अगर बाहर से एड आएगी तो मेरा ख्याल कर सकते हैं। तो बाहर यूएस एड या कोई भी एड, बाहर की एड के मैं फेवर में नहीं हूँ। हमें स्वावलंबी बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ऐसे आगे बढ़ना चाहिए जैसे चाइना बढ़ा। आप चाइना को एक दाना अनाज का नहीं दे सकते, 1 रुपया भी एड नहीं दे सकते, और आज चाइना दुनिया के सामने तन के खड़ा है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। अब रही बात की यूएस एड करटेल करने की, तो जो स्टेटमेंट ट्रंप ने दी है, मुझे लगता है उसने वो कटाक्ष किया है कि जहां इतने बिलियनर है, जहां अंधाधुंध पैसा उड़ाया जाता है, जहां बजट लूट के खाया जाता है, पॉलिटिशियन और ये बिजनेस टाइकून मिलके अरबों खरबों की लूट कर जाते हैं, तो वहां एड देने की क्या जरूरत है? तो इस बात से मैं सहमत हूँ। अमेरिका में किसी भी बड़े से बड़े रईस की शादी हो तो 50 या 100 मेहमान होते हैं, लिमिटेड खर्चा होता है। भारत में मरे हुए आदमी के घर में भी शादी हो तो घर बार बेच के लाखों करोड़ लगा देता है। तो ऐसे फिजूल खर्च देश में एड देने की क्या जरूरत है? तो ट्रंप की इस बात से मैं इस हद तक तो सहमत हूँ, मगर भारत स्वावलंबी हो गया ये झूठ है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, 120 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं बचा, उनके घर में खाने को रोटी नहीं बची, और पूरा देश बर्बाद हो गया। इसके साधन संसाधन लूट के ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन और बिजनेस टाइकून मिलके ले गए, विदेशों में डंप कर गए। तो कुल मिला के देश बर्बाद कर दिया गया है। इसलिए मैं ये तो नहीं मानता कि यहाँ पैसे की भरमार है। हाँ, पैसा लूट के ले जाने वालों की भरमार है, और जो पैसा हम कमाते हैं वो ले जाते हैं। तो ट्रंप का ये कटाक्ष अपनी जगह सही साबित होता है इस एंगल से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब, हमें समय देने के लिए और इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए। और आप ये सोचिए कि भारत के अंदर नए संविधान की तैयारी, और वो संविधान के अंदर किस तरीके से कानून जो है वो बनाया गया होगा, ये सवाल आपके दिमाग में भी होगा। हम भी इसकी जो है वो किसी तरीके से इस चर्चा के माध्यम से ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि अगर नया संविधान आता है शायद वो अच्छा हो, ऐसा हमने कहा। लेकिन एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी ने ये साफ कर दिया कि ये नया संविधान अगर अच्छा है, अगर जातिवादी नहीं होता, तो पहले संविधान को ख़त्म करने की ज़रूरत क्या है, उसके सामने नया संविधान लाने की ज़रूरत क्या है। और आप अपने कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिए कि अगर 5.5 लाख गाँव जिनका जिक्र हुआ है उनमें ये संविधान लागू किया जाता है, इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, भारत के हालात क्या होंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत क्या अब अमीर देश है, और अगर अमीर है तो डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया नीचे क्यों गिरता जा रहा है। और अगर भारत देश संपन्न है जैसे ट्रंप ने कहा है तो वो कैसे है। और भाजपा के नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे कैसे देख रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, वो करनी और कथनी में फ़र्क तो नहीं है, ये सवाल है। और इन सवालों के साथ ये वीडियो आपके पास हम छोड़ करके जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में चल क्या रहा है और विदेश में भारत की तस्वीर इन दिनों क्या है। चर्चा करिए, इसके नीचे अपनी राय रखिए। ये वीडियो किसी को भी ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ समाज में हो रहे बदलाव के ऊपर बनाया गया है, और क्या होने वाला है, क्या नया होगा और नया होने से क्या हो सकता है, इस पर चर्चा की गई है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया सर।